मजलिस का मानना यह है कि हुक्मरान चाहे कोई भी हो, चाहे दिल्ली का प्रधानमंत्री हो या राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, अगर वो जनता के लिए काम नहीं करेगा, इंसाफ नहीं करेगा, तो यकीनन मजलिस इनके खिलाफ खड़े होती आई है और मजलिस खड़ी होती रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का प्लेटफॉर्म सच्चाई और हक की आवाज बुलंद करने का प्लेटफॉर्म है। मजलिस का प्लेटफॉर्म किसी की चापलूसी करना या फिर किसी हुक्मरान के आगे घुटने टेक देना या फिर उनकी खुशामद करना, यह मजलिस का प्लेटफॉर्म नहीं बना है, ना कभी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि अभी आप और हमने हमारे भाई उदाराम मेघवाल साहब से सुना कि कैसे आज राजस्थान में और पूरे देश में दलित समाज को परेशान किया जा रहा है। मैं हमारे बड़े भाई उदाराम मेघवाल जी को ये बात बताना चाहता हूं कि मेरा मानना यह है कि हमारे देश में और राजस्थान प्रदेश में या हमारे देश के जितने प्रदेश हैं, वहां पर जहां कहीं भी मुझे जाने का मौका मिला, एक बात को मैंने महसूस किया कि उस हर मुकाम पर मैंने देखा कि मुसलमान हो, दलित हो या आदिवासी हो, इनका कोई नेता नहीं है, इनके पास इनका कोई नेता नहीं है। और जब चुनाव आता है तो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबसे ज्यादा अगर कोई वोट डालता है तो मुसलमान, दलित और आदिवासी वोट डालता है। मगर आज आपको इस बात को समझाने के लिए भी आया हूं कि जब तक ये कमजोर समाज इस बात को महसूस नहीं करेंगे और एक तय नहीं कर लेंगे कि हम वोट डालते आए हैं, मगर अब हमको वोट लेना पड़ेगा, और जब आप वोट लेने की बात करेंगे तब आप अपने दरमियान से किसी को अपना नेता बनाना पड़ेगा। ये वक्त मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये वक्त आपको पुकार पुकार कर कह रहा है कि अब ये वक्त दलित मुसलमानों को मिलकर अपने नेता को बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने नेता को नहीं बनाएंगे तो फिर इसी तरह से आपको रोना पड़ेगा कि मुझसे इंसाफ नहीं हुआ। और इस बात को याद रखिए, ये दुनिया आपके आंख से बहते हुए आंसुओं की कदर नहीं करती। ये दुनिया और इस दुनिया पर हुक्म सादिर करने वाले हुक्मरान उसी वक्त लोगों अवाम से डरते हैं जब अवाम उनकी आंख में आंख डालकर उनसे कहेगी कि अगर तुम हमारा हक नहीं दोगे तो हम तुमको सत्ता से हटा देंगे, तुमको कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे जब तक कि तुम हमारी मसाइल को, हमारे काम को नहीं करोगे। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, यही पैगाम हमारा है कि अब हम बहुत रो लिए। 50-60 साल आपने कांग्रेस को कभी वोट दिया तो कभी भाजपा को दिया, आपने बीजेपी को दिया, फिर आपकी आंख में आंसू जारी रहते हैं, आपको तकलीफ होती रहती है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों, आप सिर्फ चुनाव में वोट डालेंगे और फिर 5 साल तक हम रोते रहेंगे क्या? मैं आपसे ये बताने आया हूं कि जिन पार्टी के लीडर्स ने, जिन पार्टियों ने हमको रुलाया है, आज असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप मुत्तहिद हो जाओ, अपने नेता को बनाओ, एक हो जाओ, तो आप देखेंगे कि जिन्होंने हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर किया, जिन्होंने सत्ता में बैठकर हम पर जुल्म बरसाया, जिन्होंने सत्ता में बैठकर हमारे खून की होली खेली, जिन्होंने दलितों को, मुसलमानों को और कमजोरों को, चाहे वो कमजोर हमारा हिंदू भाई क्यों ना हो, उनका हक नहीं दिया, तो याद रखिए जब तक कमजोर से इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता। जब तक कमजोरों को उनका हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई सत्ता में खामोशी से नहीं बैठ सकेगा। आज वक्त है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमको एक होकर मजलिस को मजबूत करिए। हमारे भाई उदाराम मेघवाल ने अपने भाषण में
जितेंद्र मेघवाल का जिक्र किया कि सिर्फ मूछ रखने पर और किसी एक मटके से पानी पीने पर उसकी हत्या कर दी गई। अरे ये आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं। भारत को आजाद होकर 75 साल हो चुके हैं और जिस भारत को संविधान जिसने बनाया अपने खून पसीना देकर, जिसमें रातों में जाग जाग कर जिसने संविधान का एक एक लफ्ज लिखकर उसको संविधान बनाया, आज उसी संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के उन्हीं के मानने वालों को आप पानी के मटके को हाथ लगाने पर उनकी जान ले ली जाती है राजस्थान में। बताओ ये कौन सा आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं? अरे बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हुए थकते नहीं कांग्रेस और बीजेपी वाले, मगर ये जितेंद्र मेघवाल को जब मार मार कर उसकी जान ले ली गई तो कहां गई तुम्हारी जबानें, कहां गई तुम्हारे मोहब्बत के अल्फाज संविधान बनाने वाले के लिए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हत्या ये बता रही है, अगर आज जितेंद्र मेघवाल जिंदा होता तो वो पुकार पुकार कर कहता कि हाँ हम पढ़ लिख तो लिए, हमने रिजर्वेशन तो हासिल कर लिया, मगर हमारा कोई नेता नहीं था जो मुझे मेरी जान लेने वालों से मुझे अपने आप को बचा लेता। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने नेता को बनाइए। हम हमारे भाई उधाराम मेघवाल साहब से भी अपील करेंगे कि आप भी हमारा साथ दीजिए। आप जहां पर खड़े होंगे हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। मेरा मानना यह है कि याद रखिए, जब तक कमजोर नहीं मिलेंगे उस वक्त तक जुल्म खत्म नहीं होता है। जब तक कमजोर एक जगह पर हाथ में हाथ और दिल को नहीं मिलाएंगे उस वक्त तक जालिम अपना जुल्म खत्म नहीं करता। जब कमजोर मिल जाएंगे तो जालिम का महल चुकनाचूर होकर रह जाएगा। जब कमजोर मिल जाएंगे तो जालिम इख्तिदार पर नहीं रहेगा बल्कि कमजोर सत्ता में आएंगे। ये वक्त का तकाजा ये है कि हम मिलकर अपनी कोशिशों को जारी और सारी रखें। मैंने कल रात में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि दलितों को, मुसलमानों को, हमारे गुज्जर भाइयों से सबक हासिल करना पड़ेगा, जाटों से सबक हासिल करना पड़ेगा, राजपूतों से सबक हासिल करना पड़ेगा। जब राजपूत अपनी नेता को बनाते हैं, कोई उनका नेता भाजपा में होता है, कोई कांग्रेस में होता है, तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब जाटों का नेता कांग्रेस में होता है और बीजेपी में होता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब इन समाजों का बड़ा बड़ा नेता हर पार्टी में मौजूद है, मगर जब दलित खड़े होकर कहता है कि मैं मेघवाल को अपना नेता बनाऊंगा, जब मुसलमान खड़े होकर कहता है कि हाँ ओवैसी जो बात कह रहा है कि राजस्थान में मुसलमानों का नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे जब गुज्जर का नेता हो सकता है, राजपूत का नेता हो सकता है, जाट का नेता हो सकता है, अरे हर बरादरी का नेता हो सकता है, तो क्यों नहीं राजस्थान के दलित और मुसलमान अपना नेता बनाते हैं? बनाओ अपने नेता को। क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? ये नेता आपके दरमियान से उठेगा, कोई आसमान से आने वाला नहीं है। आप कोई जमीन के नीचे से निकल कर नहीं आएगा, वो तुम्हारे दरमियान से उठेगा। उसको तुमको अपना नेता बनाना पड़ेगा। और अगर तुम नेता बनाओगे तो याद रखो, जितेंद्र मेघवाल की जिस तरह हत्या की गई, कोई मैका लाल, कोई जालिम दोबारा कोई जितेंद्र मेघवाल को मारना तो छोड़ो, उसको हाथ लगाने से पहले सोचेगा। अगर राजस्थान के मुसलमान अपना नेता बनाएंगे तो आप और हम इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह आपकी हमारी आंखों ने जुनैद और नसीर की हत्या को देखा, हम उस हत्या को नहीं देखेंगे, उस पर रोक लग जाएगा।
क्योंकि मारने वालों को, जुल्म करने वालों को मालूम हो जाएगा कि मुसलमान राजस्थान का, दलित राजस्थान का जाग चुका है। वो अब तुम्हारे जुल्म को सहने वाला नहीं है, वो कि तुम्हारी बात से डरने वाला नहीं है, वो तुम्हारे झूठे वादों पर एतमाद नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुकद्दर के फैसले करेगा। जो लोग दलित और मुसलमानों का इस्तेसाल और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम इनके गुलाम बनकर रहे, हम इनके ताबे रहे, और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले वो करेंगे। तो सुनो कांग्रेस और बीजेपी वालों, तुम एक कमरे में बैठकर दलित और मुसलमानों के मुकद्दर के फैसले नहीं करोगे, बल्कि हम तुम्हारे सामने कुर्सी डालकर, मेगावाल पैर पे पैर डालकर, ओवैसी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि हम करेंगे हमारे मुकद्दर के फैसले, तुम नहीं करोगे। हम जो बोलेंगे हमारे समाज के बारे में, जो हम बेहतर जानते, तुमको करना पड़ेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको महसूस करना है